अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर डेक्स प्लेलिस्ट। अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने डेक्स, डिफरेंस बिटवीन डेक्स एंड एक्सेल फार्मूलाज और डेक्स कहाँ पर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में यूज़ किए जाते हैं और कुछ डेक्स इंपॉर्टेंट डेक्स डिस्कस किए थे जिनमें कुछ सम के फार्मूलाज थे और काउंट के फार्मूलाज थे। तो अगर वो वीडियो किसी ने वॉच नहीं की तो उसका जो है एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो में हम एवरेज, एवरेज एक्स, एवरेज ए, मैक्स, मैक्स एक्स, मैक्स ए, मीडियन, मीडियन एक्स, मॉड और डिवाइड, ये जो है ना हम जो है ना डेक्स फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं पावर बीआई की स्क्रीन पर जंप करता हूँ और आज की जो है ना वो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको डेटा सेट चेक करा देता हूँ, हमारे पास डेटा सेट में सेम ही यूज कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना थोड़ा इजी आप यूज टू भी हो जाए इस डेटा सेट के साथ और आपको पता भी हो कि मेरे पास जो है ना वो कौन से कॉलम्स है। मेरे पास यहाँ पर सिंपल सुपर स्टोर का डेटा सेट है जिसमें मेरे पास ऑर्डर डेट है, शिप मूड है, किस मूड में शिपमेंट हुई है, कस्टमर नेम वगैरह, सेगमेंट, कंट्री, रीजन, सिटी और लास्ट में हमारे पास जो है जो मेन इंपॉर्टेंट 3-4 कॉलम है जो कि हमारे पास सेल्स का कॉलम है, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, यूनिट प्राइस और ऑर्डर डिलीवर्ड और नॉट, मतलब जो ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, ट्रू और फॉल्स की जो है ना फॉर्म में। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना एवरेज से, जो हमारा एवरेज हमने फर्स्ट डिस्कस करना है। एवरेज आपको पता है कोई भी जो है ना एक मीडियम वैल्यू कह लें या फिर आपको एक एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं कि एक एवरेज हमारे पास जो है ना सेल्स कितनी है। जैसे जो है ना हमारे पास अगर जो है ना डिफरेंट वैल्यूज हों, कोई 50, 60, 70, 80 रिजल्ट्स हों, तो उनमें अगर बंदे को इसको चेक करना हो यार हमारे पास एक एवरेज वैल्यू इसमें क्या है, तो ऑब्वियसली आप एवरेज का फार्मूला यूज करते हैं। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर डिफरेंट सेल्स हैं हर एक रो में, यहाँ पर ये सेल्स की वैल्यू हम चेक करना है कि हमारे पास एक एवरेज सेल हमारे पास जो है ना वो कितनी हुई है। उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि यार हमारे पास एवरेज सेल अच्छी हुई है, बुरी हुई है, तो हम एवरेज उसके जरिए जो है ना निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू मैयर पे क्लिक करेंगे और अपने जो है ना मैयर का मैं नाम कोई भी दे सकता हूँ, एवरेज सेल नाम दे देता हूँ या कोई भी आप अपने हिसाब से जो है ना वो दे सकते हैं। तो मैं एवरेज सेल्स इसको दे देता हूँ और एवरेज का यहाँ पे फार्मूला टाइप करता हूँ तो ये मेरे पास एवरेज आ भी जाएगा। एवरेज में आपने सिंपली कॉलम नेम देना होता है, तो वो जो है ना आप उसको जो जो आप फार्मूला है वो जो है ना कॉलम की एवरेज निकाल के दे देता है। तो मैं यहाँ पर सेल यूज करूंगा और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है ना एक एवरेज सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास एक एवरेज सेल जो है ना वो कितनी हुई है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो एक एवरेज सेल की वैल्यू आ जाएगी 228.23। तो ये आई थिंक बड़ा सिंपल और बेसिक फार्मूला जो कि आई थिंक हर किसी को आता है। हम चलते हैं मैं अपना नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जो हमारे पास है एवरेज एक्स का फार्मूला। अच्छा, कुछ फार्मूलाज जो हैं जैसे सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स, मैक्स एक्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इनको आपने बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना है और केयरफुली सुनना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एवरेज एक्स का फार्मूला जैसे मैंने सम एक्स और काउंट एक्स डिस्कस किया था, इसी तरह एवरेज एक्स का भी फार्मूला है। इस पे ये इस तरीके से वर्क करता है, अगर आपने पहले फार्मूला के अंदर कोई कैलकुलेशन करनी हो या आपके पास कोई कैलकुलेटेड वैल्यू उस हिसाब से ना हो, देन आपने उसको फिर एवरेज करना हो, उसके जरिए आप जो है ना एवरेज एक्स यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक प्रोवाइड करता हूँ, जैसे हम जो है ना चाहते हैं जी, हमने एवरेज सेल तो निकाल ली लेकिन हम चाहते हैं नहीं यार हमें जो है ना, हमें सिर्फ जो है ना जो हमारे फॉर एग्जांपल जी हम यहाँ पर ले लेते हैं अपनी सिटी ले लेते हैं यार, लॉस एंजलिस की जो है ना एवरेज सेल देखनी है, यानी सिर्फ लॉस एंजलिस की आपने जो है ना एवरेज सेल निकाल के दिखानी है। तो उसके लिए आप एवरेज एक्स में पहले कैलकुलेशन करेंगे या फिल्टर करेंगे टेबल को एवरेज उसके लिए लॉस एंजलिस के लिए और देन उसकी जो है ना वो एवरेज सेल निकाल देगा, जो एवरेज एक्स का फार्मूला है। तो हम चाहते हैं सिर्फ लॉस एंजलिस की एवरेज सेल निकाल के दिखाओ, तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसको, वो जो है ना उसके लिए आप एवरेज एक्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो है ना एवरेज एक्स का फार्मूला बड़ा यूजफुल है। मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं सिटी वाइज या मैं जो है ना इसको सिटी ले लेता हूँ जी, सिटी एवरेज ये मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं इसको यहाँ पर फार्मूला अपना टाइप करूंगा एवरेज एक्स, ये मेरे पास जो है ना वो नीचे आ भी जाएगा। तो ये हमसे दो पैरामीटर्स मांगे हैं, एक टेबल का एक एक्सप्रेशन का। हमने डायरेक्टली हम इसको टेबल नहीं दे सकते क्योंकि हमने टेबल को अपने पहले फिल्टर करना है, सिर्फ जो है लॉस एंजलिस के लिए फिल्टर करना है। तो यहाँ पर मैं एक और फार्मूला की हेल्प लूंगा, उसके जरिए अपने टेबल को फिल्टर करूंगा। तो उसके लिए एक फिल्टर फार्मूला यूज होता है, इसके जरिए आप अपने टेबल को सिर्फ स्पेसिफिक रो के लिए, स्पेसिफिक जो है वैल्यू के लिए फिल्टर कर सकते हैं, रो के लिए नहीं स्पेसिफिक वैल्यू के लिए फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल स्टोर सुपर स्टोर का यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जो टेबल है वो प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर जो मैंने कॉलम यूज करना है वो कॉलम जो है मेरे पास सिटी है, तो मैं यहाँ पर सिटी को चूज करता हूँ इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू थी लॉस एंजलिस, क्योंकि हमने जो है ना वो लॉस एंजलिस के लिए अपनी वैल्यू को फिल्टर करना है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब ये फार्मूला जो है ना वो सिर्फ लॉस एंजलिस का जो टेबल है ये भी हमें एक टेबल ही रिटर्न करेगा फार्मूला फिल्टर का, लेकिन उसमें से सिर्फ लॉस एंजलिस की वैल्यूज को उठा लेगा। अब जो है ना हमने जो एक्सप्रेशन अपना देना होता है कि जिसकी वैल्यू पर जिसकी बिना पर जो है ना उसने वर्क करना है, वो हमारा लाजिम बात है हमारा सेल्स का कॉलम है, तो यहाँ पर मैं सेल्स का कॉलम जो है ना वो प्रोवाइड करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि
पहले अपने जो है जो हमारा टेबल है उस टेबल को फिल्टर करेगा लॉस एंजलिस पे, और देन उसकी जो टोटल सेल्स है उसको सम करेगा और फिर उसको जो है एक एवरेज निकाल देगा, एवरेज सेल निकाल देगा, यानी जो है जो इस तरीके से वो एवरेज निकालता है। तो इस तरीके से आप जो है फिल्टर कंडीशन यूज करके टेबल को फिल्टर कर सकते हैं। और एवरेज एक्स का फार्मूला आप देखें, यहाँ पर हम दो कैलकुलेशंस कर रहे हैं। एक तो हमारी इन साइड पे कैलकुलेशन रो बाय रो कैलकुलेशन हो रही है ये वाली, देन उसके बाद जो है हमारे जो एवरेज का है वो आखिर में फार्मूला वर्क करेगा और वो उसकी एवरेज सेल निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पर इसको टिक पे या एंटर पे आप क्लिक करें तो आपके पास जो है वो सेल निकल आएगी। मैं यहाँ से सिटी एवरेज मेरे पास निकल भी आई है, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ये मेरे पास जो है ना इसकी एक सिर्फ सिटी जो हमारी लॉस एंजलिस थी उसकी जो है एवरेज सेल 235.41 है। तो एक बड़ा रियल वर्ल्ड सिनेरियो कि आपके पास आ सकता है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक सिटी की जो है ना वो एवरेज सेल निकाल के दिखाएं। आपके पास इस तरह का भी ऑप्शन आ सकता है, आप किसी स्पेसिफिक एक सेगमेंट की जो है ना वो एवरेज सेल निकाल के दिखाएं। आप स्पेसिफिक जो है ना शिप मूड में कितनी एवरेज सेल हुई है वो निकाल के दिखाएं। तो ये इसलिए एवरेज एक्स पे मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये सम एक्स, एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, काउंट एक्स ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और बड़े यूज टू फार्मूलाज हैं डेली लाइफ रूटीन में, जो डेली वर्क रूटीन में जो डेटा एनालिस्ट की वर्क रूटीन होती है। ये हमारा सेकंड जो है ना वो डेक्स था। थर्ड जो हमारे पास डेक्स है वो है एवरेज ए का। एवरेज ए जो है ना बड़ा एक तो बड़ा कम यूज होता है, लेकिन मैं क्योंकि हमारा टॉपिक का हिस्सा है तो मैं इसको डिस्कस लाजमी करूंगा। एवरेज ए का जो फार्मूला है ये यूज किया जाता है कि जब आपके पास आपके कॉलम में, यानी यहाँ पर अगर आपके पास कॉलम है जी सेल्स का, सेल्स के कॉलम में अगर आपके पास टेक्स्ट वैल्यूज हो या फिर आपके पास ट्रू फॉल्स वैल्यूज हो तो ये उनको भी जो है ट्रू फॉल्स वैल्यूज को न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। तो वैसे तो आपको पता है कि डेटा एनालिस्ट जब काम करते हैं तो अपनी तमाम जो एनोमलीज हैं, या एनोमलीज बोलते हैं कि ऐसी वैल्यू जो है ना बाकी पैटर्न से मैच ना कर रही हो, या फिर आपके पास अगर कॉलम की डेटा टाइप सही नहीं है तो वो जो है ना वो पहले उसको सही करते हैं और फिर उस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने एक सेपरेट कॉलम इसीलिए आज अपने डेटा सेट में ऐड किया आपको एग्जांपल प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है ऑर्डर डिलीवर्ड का, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब जो है डिलीवर्ड हो चुका है और फॉल्स मतलब डिलीवर्ड नहीं हुआ। तो इसका जो है ना मैंने यहाँ पर निकालनी है जी कि हमारी जो क्या नाम है डिलीवरी रेट जो है ना कितना है, या जो है ना एवरेज डिलीवरी रेट वो निकल आएगा हमारे पास। एवरेज डिलीवरी रेट का ये होगा कि हमारे पास जो फार्मूला है एवरेज ए का वो क्या करेगा कि वो जो यहाँ पर ट्रू फॉल्स वैल्यूज हैं इनको ट्रू को जो है ना वो 1 में कन्वर्ट कर देगा और फॉल्स को जो है ना वो 0 में कन्वर्ट कर देगा, और देन फिर जो है ना एक एवरेज वैल्यू में एवरेज परसेंटेज दे देगा कि कितने परसेंट या कितने एवरेज वैल्यू जो है हमारे पास जो डिलीवर हुए हैं, ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बल्कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और मैंने जो है ना यहाँ पर अपने जो डिलीवर्ड ऑर्डर हुए हैं उनका जो है ना वो परसेंटेज किस्म की निकालनी है या एवरेज निकालनी है कितने ऑर्डर जो है ना वो डिलीवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना लिखता हूँ जी डिलीवर्ड एवरेज या डिलीवर्ड, जो भी आप अपने हिसाब से यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एवरेज ए का फार्मूला यूज करता हूँ और यहाँ पर ये मुझसे कॉलम नेम मांगेगा। कॉलम नेम आपको पता है एवरेज का फार्मूला यूजुअली जो है ना वर्क करता है, आपको पता है कि जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हों, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्रू फास्ट वैल्यू है तो मैं यहाँ पर ट्रू फास्ट की जो वैल्यू है या जो कॉलम का नेम है वो देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डिलीवर्ड वाला जो ऑर्डर डिलीवर्ड का वो यूज करूंगा कॉलम नेम और इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब जैसे मैं इसको आई विल हिट एंटर, आप चेक करेंगे कि ये मुझे कोई एक फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो है वापस जो रिटर्न करेगा। मैं आपको ड्राई करके बताता हूँ। ये 0.52 0.52 का मतलब ये है, मैं इसको जो है ना पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसकी डेटा टाइप यहाँ से परसेंटेज चेंज करता हूँ। 51.81% जो है ना हमारे पास जो ऑर्डर है वो डिलीवर हुए हैं 100 में से। तो ये एक किस्म की परसेंटेज निकल गई है क्योंकि उसने जो है ना वो जो वन जितनी भी वैल्यू यहाँ पर ट्रू थे उनको 1 में कन्वर्ट कर दिया और बाकी को 0 में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन सबको जो है ना जितनी भी टोटल वैल्यूज थी उस पर डिवाइड किया तो 1 के जितने भी सम थे उनको जो है ना डिवाइड किया टोटल वैल्यूज पे, तो वो उसकी जो है किस्म की एवरेज आ गई। तो हमारे पास जो है ना ये जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अगर डिस्कस करें तो अगर आपको चेक करना हो, अगर आपके पास ट्रू फॉल्स कॉलम हो और आपको चेक करना हो कि हमारे पास कितने परसेंट ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं, तो आप जो है ना उस तरीके से अपना एवरेज ए में कॉलम देकर अपना चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डिलीवरी रेट जो है ना ये है कि कितने परसेंट ऑर्डर डिलीवर हुए 51.80%। तो इस तरीके से आप जो है ना एवरेज ए का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जहां पर आपके पास ट्रू फॉल्स वैल्यू हो या फिर आपके पास जो है ना कोई किसी भी अपने कॉलम में टेक्स्ट वैल्यूज हो या बुलियन वैल्यूज हो तो उनको भी जो है ना ये एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो आप जो है इस तरीके से आप एवरेज ए का फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मैक्स का फंक्शन। मैक्स का फंक्शन बड़ा सिंपल है, उस पर ज्यादा जो है ना वो टाइम नहीं मिलूंगा। मैक्स का फंक्शन कोई भी वैल्यू को जो है ना वो अब जितना कोई भी कॉलम देंगे तो उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट में से मैक्सिमम प्रॉफिट देखना मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास कितना है, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट का कॉलम यूज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके आई विल हिट एंटर। तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है जी वो 8,000 सॉरी जो है ना 8.40 के है जो है ना
8400 ऑलमोस्ट जो है मैं इसकी यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करता हूँ और कॉल आउट वैल्यू में जाकर इसको नन करता हूँ डिस्प्ले यूनिट्स में। ये हमारे पास जो है ना वो तकरीबन ये 8400 के बिल्कुल जो है ना वो लगभग है। ये हमारे पास इस तरीके से आप जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका जो अगला फार्मूला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैक्स एक्स एवरेज एक्स। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये फार्मूलाज जो है ना वर्क करते हैं जब आपने पहले कोई फार्मूला के अंदर कैलकुलेशन करनी हो और देन फिर उसके में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जी अपने कॉलम्स में से कि हमें जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं चाहिए जी डायरेक्टली, हमें जो है ना कोई स्पेसिफिक एक सेगमेंट का मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि अपनी कंडीशन देखिए यार यहाँ पर हमारे पास सेल्स जो है ना वो 50, 60 या 100 से ऊपर गई हैं, तो वहां पे जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना है तो वो आप निकाल सकते हैं। तो हम जो है इस बार एग्जांपल लेते हैं जी कि हमारे पास जहां पर सेल्स जो है ना वो 100 से अबव गई है, तो वहां पर हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ वो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना आप यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ, अपने मेजर का नाम जो है मैं कोई भी रख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ जी मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसके साथ जो है ना मैं रख लेता हूँ जी मैक्सिमम प्रॉफिट सेल्स वाइज, मैं इसको नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं मैक्स एक्स यूज करूंगा क्योंकि हमने जो है ना पहले कोई एक्सप्रेशन या पहले कोई फार्मूला इसके अंदर जो है ना वो रो बाय रो अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो यूज करता हूँ अपना टेबल, हम सिंपल सुपरस्टोर देंगे। अब यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं एक और फार्मूला की हेल्प लूंगा। लाजिमी बात है मैंने आपको थोड़ा एडवांस लेवल की एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने जो है ना यहाँ पर जी इफ कंडीशन डालता हूँ, क्यों, अगर हमारे पास जो है ना जो सेल्स की वैल्यू है वो गई है जी ग्रेटर देन 100 हुई है, अगर 100 से हमारे सेल्स ग्रेटर है तो देन हमें जो है ना जो प्रॉफिट कॉलम की जो रो है वो जो यहाँ पे जो है सेल्स ग्रेटर देन 100 है वो रो हमें जो है ना वो वापस से फैच करके दे देगा। तो उस वहां का जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमें वापस ये फैच करके दे देगा। और अगर जो है ना मतलब 100 से लेस है तो वो वैल्यू को जो है ना ब्लैंक छोड़ दो या मैं कुछ भी रिटर्न ना करो। तो हम ब्रैकेट डबल कोट्स ओपन डबल कोट क्लोज जो है ना इससे का ये मतलब होता है कि आप उसके बाद जो है कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा उसमें। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स दोनों क्लोज करता हूँ। अब ये क्या करेगा कि पहले अंदर का एक्सप्रेशन चलाएगा। अब यहाँ पर पहले रो बाय रो कैलकुलेशन होगी, ये जो इफ की कंडीशन है ये चलेगी, ये इफ की कंडीशन चलेगी, उसके बाद जो है वहां पर कुछ वैल्यूज फैच होकर आएंगी, देन उनमें से जो है ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। तो आप एक जो है ना सिंपल पैटर्न याद रख लें, जब भी आप किसी वैल्यू को सम कर रहे हो, किसी वैल्यू को काउंट कर रहे हो, किसी वैल्यू की एवरेज निकाल रहे हो या किसी में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो और आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, यानी आपने पहले कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो और कोई किसी तरह के वैल्यू आपके पास स्टोर ना हो और आपने वहां से मैक्स वैल्यू फैच करनी हो, तो आप मैक्स एक्स के या किसी भी फंक्शन के अंदर जो है ना पहले अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरह के फंक्शन मैक्स एक्स सम एक्स के अंदर, और देन उसमें से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली राइट पे टिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो आ चुका होगा हमारा मेजर में ड्रैग करता हूँ यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमारी सेल्स जो है ना वो 100 से ग्रेटर गई है, तो वो जो है ना हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट 8.40 के है। और वैसे भी जो हमारा हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला था वो भी हमारा 8.40 के था। तो इसने जो है ना किस्म का मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दी। लेकिन अगर आपने कोई भी और भी जो है इस तरह की एग्जांपल प्रोवाइड करनी हो या लिखनी हो, जैसे आपने जो है कोई स्पेसिफिक किसी डेट के लिए चेक कर सकते हैं, किसी मंथ के लिए चेक कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक किसी कस्टमर नेम के लिए चेक कर सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक जो है सेगमेंट के लिए चेक कर सकते हैं यार कि हमारी कंज्यूमर सेगमेंट में मैक्सिमम हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि इस वजह मैं यहाँ पर इसलिए एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूँ मैक्स एक्स की या एवरेज एक्स की, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और बहुत यूजफुल फार्मूलाज हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपने लिख देता हूँ इस बार मैक्सिमम प्रॉफिट और जो यहाँ पर मैं सेगमेंट यूज कर लेता हूँ अपना नाम, और यहाँ पर जो है ना मैं अब इसको फार्मूला टाइप करता हूँ मैक्स एक्स, और यहाँ पर जो है ना हमने टेबल देना है। तो टेबल में आपको पता है यहाँ पर हमने कुछ फिल्टर कंडीशन, क्योंकि हमने किसी कॉलम को फिल्टर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें जो है ना डायरेक्टली हम उस कॉलम को तो यहाँ पर दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर उसने टेबल मांगा है, वो टेबल एक्सप्रेशन में मांग रहे हैं, यहाँ पर हम कॉलम नहीं दे सकते। तो उसके लिए मैं एक फार्मूला की हेल्प लूंगा फिल्टर की, और यहाँ पर टेबल सिंपल सुपरस्टोर है, उस टेबल को अपने जो है ना फिल्टर करूंगा एक कॉलम स्पेसिफिक कॉलम पे। तो यहाँ पर मैं सेगमेंट का जो कॉलम है वो यूज करूंगा इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो कंज्यूमर सेगमेंट है मैं उसको यूज कर लेता हूँ। अब ये क्या करेगा कि जो है ना इस टेबल को फिल्टर आउट कर लेगा। अब टेबल आउट को फिल्टर आउट करने के बाद जो है जो हमारा कॉलम जो बचता है प्रॉफिट हम वो यूज करेंगे यहाँ पर। और अब जो है ना ये हमें जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट में मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट कितना है वो निकाल के देगा। तो क्योंकि हमने हमारे पास कोई कंडीशन थी, हमने मैक्सिमम के लिए पहले अंदर कंडीशन अपनी अप्लाई की और देन उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को फैच कर रहे हैं।
तो मैं यहाँ पर इसको राइट पे क्लिक करता हूँ टिक पे, और मैक्सिमम प्रॉफिट सेगमेंट ये हमारे पास आ भी चुका है। मैं इसको पकड़ के यहाँ पर सिंपली ड्रैग करता हूँ। यहाँ हमारे पास जो कंज्यूमर सेगमेंट, कंज्यूमर के लिए स्पेसिफिक उस सेगमेंट की जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो 6.7 के हुआ है। आई होप जो है आपको एग्जांपल इतनी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी जो है नेक्स्ट डेस्क की तरफ। नेक्स्ट डेस्क हमारे पास मैक्स ए है। मैक्स ए और एवरेज ए बड़े बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो है टॉपिक्स में थे मैंने कहा डिस्कस कर दूं। अब मैक्स ए का जो फंक्शन है वो भी जो है ना एवरेज ए की तरह के, जैसे अगर आपके पास कॉलम में जो है ना मिक्स्ड वैल्यूज हो, आपके पास जो है ना एन ए वैल्यू हो, या आपके पास जो है ना ट्रू फॉल्स वैल्यूज हो। वैसे तो कॉलम में आपको पता है कि जब डेटा एनालिस्ट जब काम करते हैं तो अपने कॉलम्स की तमाम वैल्यूज को चेक करते हैं और इस तरह की वैल्यूज को रिमूव करते हैं। तो मैक्स ए का फंक्शन भी जो है ना क्या करता है कि अगर आपके पास यहाँ पर सेल्स में एक वैल्यू जी 1 है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू है, यहाँ पर 19 की जगह ट्रू अगर वैल्यू है तो ये क्या करेगा, ट्रू को जो है ना वो 1 के अंदर कंसीडर कर लेगा, और फिर जो है ना उस 1 में से चेक करेगा कि यार ये 1 बाकियों से ग्रेटर है या नहीं है। तो अब मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर अगर इस कॉलम में मैं मैक्स ए का फंक्शन यूज करूँ, यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास ट्रू जो है ना वो 1 में कन्वर्ट कर देगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 1 के अंदर लेकर आ जाएगा। तो मैं क्विकली जो है ना आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ इसकी मैक्स ए की। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो फार्मूला यूज करूंगा मैक्स ए का। यहाँ पर अपने मेजर का मैं नाम दे देता हूँ जी मैक्स, एक डबल ए लिख देता हूँ, और मैक्स ए जो है यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, और अपने कॉलम का नाम लिखूंगा क्योंकि मैंने डिलीवर्ड वाला जो हमारे पास कॉलम है वो जो है ना वो ट्रू फॉल्स में है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होगी, क्योंकि ट्रू जो है ना वो 1 के इक्वल है, तो ये जो है ना उस ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर देगा, और मैक्सिमम वैल्यू चेक करेगा कि मैक्सिमम कौन सी है। ऑब्वियसली यहाँ पे से जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के आ जाएगा। यानी जहां पर आपके पास कॉलम्स में अगर ट्रू फॉल्स वैल्यूज हो या आपके पास टेक्स्ट हो तो वो टेक्स्ट को भी जो है ना ये न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। तो मैक्स ए जो है ना इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन मैंने कहा डिस्कस कर दूं। उसके बाद आता है जी हमारे पास मीडियन और मीडियन एक्स। मीडियन आपको पता है जी कि दरमियानी वैल्यू होती है, कि दरमियानी वैल्यू अगर आपने कोई निकालनी हो, जैसे हमारे पास 1 to 10 तक जो है ना वैल्यूज हैं, आपने कहा जी दरमियानी वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए जो है ना 5 आपको पता है कि दरमियानी वैल्यू है। मीडियन भी जो है ना वो एक दरमियानी वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। ये कुछ ज्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं चेक करवा देता हूँ जी इसको रन करके, या इसको जो है ना वो अप्लाई करके हमें जो है ना वो मीडियन प्रॉफिट निकालना है जी कि दरमियाना प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हम जो है ना वो यहाँ पर मीडियन प्रॉफिट इस अपने कॉलम मेजर का नाम रखता हूँ, और मीडियन फार्मूला यहाँ पर यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट दे देता हूँ अपना कॉलम, तो ये मुझसे जो है ना जितनी भी मीडियन वैल्यू होगी, इसकी बिल्कुल दरमियानी वैल्यू होगी, वो निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पर मीडियन प्रॉफिट को ड्रैग करता हूँ, और आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास 8.69 जो है ना वो मीडियन दरमियाना प्रॉफिट जो हमारे पास हुआ, बिल्कुल दरमियाना। ये एवरेज और मीडियन में डिफरेंस ये है कि एवरेज जो है ना आपके पास इस तरह वर्क करती है कि आपके पास जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हो उनको सम करती है और फिर उनको डिवाइड करती है जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। जैसे अगर हमारे पास सेल द टीम 10, 50, 100, 200, 300 इन सब को सम करेगी, और फिर चेक करेगी कि ये कितनी वैल्यूज हैं, उनको काउंट करेगी 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 वैल्यूज हो तो उन सब सारी वैल्यू को जो सम हुआ था उसके डिवाइड कर देगी 5 के साथ, तो वो एवरेज निकाल देगी। जबकि मीडियन जो है ना वो आपकी दरमियानी वैल्यू निकालेगी। आपके पास वैल्यू चेक करेगी कि ये 100 अगर 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज हैं, उनमें मीडियन वैल्यू कौन सी है, वो 50, तो वो दरमियानी वैल्यू हमारे पास निकाल के देगी। इस तरीके से आप मीडियन फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट मीडियन एक्स, ये ऑब्वियसली मैंने फिर आप रिपीट करूंगा इस बात को कि मैक्स एक्स, सम एक्स, ये प्रीटी मच सिमिलर हैं कि अगर आपको जो है ना वो पहले कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो और देन उसके बाद जो फार्मूला मीडियन का अप्लाई करना हो तो आप जो है ना वो मीडियन एक्स यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं जी हमने मीडियन एक्स की डायरेक्टली प्रॉफिट चेक नहीं करना जी, हमें जो है ना वो हमें क्वांटिटी चेक करनी है। अगर क्वांटिटी 5 से या 6 से या 10 से ग्रेटर है, देन जो है ना हमारे पास मीडियन वैल्यू जितने में प्रॉफिट है उसमें से मीडियन वैल्यू कितनी है वो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो हम जो है ना यहाँ पर न्यू मेजर क्लिक करते हैं, और इस बार जो है ना मीडियन जो है ना जो एक्स का फार्मूला है वो पहले कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं मीडियन एक्स का ही नाम देता हूँ इसको सिंपली, और मीडियन एक्स में फार्मूला यहाँ पर टाइप करता हूँ। आप मेजर्स के नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैं रैंडमली यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक बात आपने याद रखिए कि आपने मेजर्स के नाम अपने हिसाब से रखने जो आपको फिर कैलकुलेशन में अप्लाई करते हुए उसको जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए समझिए कि आपने जो है ना कौन से मेजर में क्या कैलकुलेट किया है। ये मैं डायरेक्टली आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो टेबल है वो यूज करूंगा। एक्सप्रेशन में मैं अगेन जो है ना वो कंडीशन यूज करनी है, और क्वांटिटी को इस बार हमने यूज करना है जी। हमारे पास अगर क्वांटिटी जो है ना वो ग्रेटर देन 10 है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 10 है तो देन जो है ना हमें टेबल में से फैच करके दो प्रॉफिट की वैल्यू हो, तो प्रॉफिट हमारे पास लेके आ जाएगा।
अदरवाइज जो है ना वो आपने ब्रैकेट डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स जो है ना क्लोज, तो ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे तो आपके पहले जो है ना ये एक्सप्रेशन रन होगा बीच वाला, कि अगर आपने जो है ना वो कंडीशन चेक करनी है, फिर उसके बाद जो है ना उस वैल्यू को निकाल के देना है अपने टेबल में से, और फिर उसकी जो है ना वो मीडियन वैल्यू निकाल के हमें दे देगा मीडियन एक्स। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है ना वो यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूँ, ये मेरे पास आ भी गया है। ये हमारे पास जो है ना मीडियन जो प्रॉफिट हुआ है 45.66, ये वो मीडियन वैल्यू है कि जहां पर हमारे पास क्वांटिटी 10 से ग्रेटर थी। तो इस तरीके से अगर आपने कंडीशन अप्लाई करनी हो पहले और उसके बाद जो है मीडियन वैल्यू निकालनी हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमारे पास लास्ट दो फार्मूला रह गए, हम जल्दी से जो है ना डिस्कस कर रहे तो हमारे पास मॉड और डिवाइड का फार्मूला रह गया। मॉड का फार्मूला ये होता है कि आपने अगर किसी चीज का रिमाइंडर चेक करना हो कि उसका रिमाइंडर क्या है, आप दो वैल्यूज को जो है ना वो डिवाइड करके उनका रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। मैं पहले इसको जो है ना सिंपल एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ मॉड की। तो मैं मॉड, इसको नाम देता हूँ जी मॉड एफ, और यहाँ पर जो है मैं मॉड का फार्मूला यूज करता हूँ। ये हमसे दो पैरामीटर मांगेगा, एक नंबर और एक डिवाइजर। मैंने फॉर एग्जांपल 10 को डिवाइड करना है 2 के साथ और इसका रिमाइंडर चेक करना है कि मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है। तो इसका 10 का रिमाइंडर 0 ही होता है क्योंकि 2 5 10, तुम्हारे पास पीछे रिमाइंडर जो है 0 बच जाएगा। तो मैं यहाँ से मॉड एफ को जो है यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूँ, तो आप चेक करेंगे इसका जो है वो रिमाइंडर आ गया। अब ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में कैसे यूज होता है मॉड का फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने अपनी कोई वैल्यूज को ग्रुपिंग करनी हो, अगर आपने अपने कॉलम में कुछ कंडीशंस पे वैल्यू या कॉलम सेट करना हो, जैसे ये कि हमने जो है ना यहाँ पर अगर चेक करना हो कॉलम कैलकुलेट करना हो जी, ये हमारे पास सेल्स जो है ना वो इवन है या ऑड है, उसके लिए आप जो है ना मॉड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आपको चेक करवाता हूँ जी, न्यू कॉलम इस बार मैं करूंगा, न्यू मेजर नहीं कर रहा मैं इस बार, न्यू कॉलम जो है ना वो मैंने कैलकुलेट करना है, तो वो कॉलम में आपको बल्कि दोबारा चेक करवाता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इस टेबल पे और इस बार मैं न्यू कॉलम पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कॉलम कैलकुलेट करना है कंडीशनल बेस, तो वो जो है ना किस तरीके से करूंगा, तो हम जो है ना जी इवन और ऑड सेल्स उसका नाम दे देते हैं इवन ऑड सेल्स का, और यहाँ पर मैं मॉड का फार्मूला यूज करूंगा। अब जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारा कॉलम है सेल्स का, मैं वहां पर कॉलम दे रहा हूँ और इसको 2 के जो है ना डिवाइजर इसका 2 दूंगा, तो यहाँ से जिस चीज को मैंने डिवाइड करना है इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा कि हर एक वैल्यू को जो सेल्स की वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड करेगा, और अगर रिमाइंडर 0 हुआ, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो देन जो ना हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। इसके पीछे हम यूज करेंगे इफ फार्मूला। हम यहाँ पर इफ फार्मूला यूज करेंगे कि अगर इस पूरी कैलकुलेशन का रिमाइंडर जो है ना वो इक्वल हुआ 0 के, रिजल्ट अगर रिजल्ट यहाँ पर सॉरी इक्वल टू, ये जो मॉड है अगर ये इक्वल हुआ 0 के, तो देन हमने जो है ना वो अपनी सेल्स को इवन का नाम देना है। एल्स जो हमने एल्स की कंडीशन हुई हमने जो है ना वो उसको ऑड का नाम दे देना है। यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास जो है इस बार हमने कैलकुलेट कॉलम किया था तो वो हमारे टेबल में बकायदा शो होगा। हम कॉलम में अपने जाते हैं और ये हमारे पास लास्ट में जो है ना ये कॉलम आ भी चुका है। आप चेक करें हमारे पास पहले सेल 19 आपको पता है ऑड नंबर है, इसी तरह 55 जो है ना वो ऑड नंबर है, और इसी तरह जो है ना बाकी वैल्यूज भी आप चेक करें जहां पर जो है ना वो उसने वैल्यूज को चेक किया है और वो ऑड थी तो उसको जो है ना उसने ऑड पे दे दिया और बाकी को जो है ना वो इवन पे कर दिया। मैं आपको चेक करवाता हूँ वैल्यूज, यहाँ पर देखें दो वैल्यूज आ चुकी हैं ऑड और इवन की, तो मैं यहाँ पर पहले आपको इवन चेक करवाता हूँ कि सॉरी जो है ना वो इवन कहाँ कहाँ पर आया है। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, ओके करता हूँ, फिल्टर करता हूँ। यहाँ पर देखें यहाँ पर जो वैल्यू है 14, इसको डिवाइड किया इसने 2 पे, यहाँ पर उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो इसने जो है ना इवन कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट आपको चीज बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने फिल्टर किया इसको। यहाँ पर चेक करें आप, जहां पर वैल्यूज डेसिमल पॉइंट्स में थी 19.44 जो है ना ये एक इवन वैल्यू नहीं है, और एक और इसके अलावा सॉरी जो है ना ये 106.96 ये एक इवन वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है ना इसका जब आप मॉड लेंगे या जब आप इसका जो है ना वो डिवाइड करेंगे तो समथिंग जो है ना कुछ ना कुछ 0.96 बच जाएगा, उसको जो है ना इसने ऑड के इक्वल कर दिया है। और बाकी जहां पर पूरी जो है ना वो कोई वैल्यू थी जहां पर जो है ना मतलब डेसिमल पॉइंट्स नहीं थे, उनको जब इसने डिवाइड किया तो उनको जो है ना इसने वो जब उनका रिमाइंडर 0 बचा है तो इसने जो उनको वो इवन के नाम दे दिया है। इसलिए मैंने जो है ये आपको फिल्टर करके बताया था कि इसकी जो है वैल्यूज किस तरह सेट की है। उसके बाद लास्ट फार्मूला हमारा डिवाइड का फार्मूला होता है जब भी आपने दो वैल्यूज को डिवाइड करना हो। ये कहां पर जो है ना हमारा बेनिफिशियल होता है डिवाइड का फार्मूला, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं डिवाइड इसको नाम देता हूँ डिवाइड, तो ये हमारे पास डिवाइड का फार्मूला हमारे पास वैसे तो आप वैल्यूज को मतलब डायरेक्टली भी दो वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं स्लैश के जरिए, यानी मैंने जो है ना वो 10 यहाँ पर ये स्लैश यूज करके 5 कर सकता हूँ। लेकिन ये इसमें जो है ना हमारे पास नुकसान क्या होता है, जब हम डिवाइड का फार्मूला यूज करते हैं तो हमने अगर फॉर एग्जांपल 10 को डिवाइड करना है 5 के ऊपर, तो हमारे पास तीसरी जो है ना यहाँ पर एक वैल्यू जी अल्टरनेट रिजल्ट की जहां पर आपके पास जो है ना वो 0 आ जाए, देन उसने जो है ना वो 0 को किस तरीके से हैंडल करना है। सेफ डिवीजन फंक्शन विद एबिलिटी टू हैंडल
डिवाइड बाय जीरो केस, यानी जहां पर आपने जो है ना वो जीरो आ जाए तो आपको मतलब जीरो से कोई चीज डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी, या फिर जो है ना वो एरर आ जाएगा। तो एरर से बचने के लिए जो है ना जब जीरो डिवाइडेड बाय कोई भी ऐसी चीज उसको जीरो के इक्वल कर देता है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पैरामीटर एक जीरो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ना रियल वर्ल्ड केस लेते हैं जी, हमने डिवाइड करना है जी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। हमने यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो मुझे डिवाइड करना होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स के, ताकि हमने जो है प्रॉफिट मार्जिन निकाल सके। तो मैं यहाँ पर इसको पहले कट करता हूँ, और यहाँ पर मैं टोटल सेल्स हमारे पास जो है ना वो टोटल सेल्स हमारे पास पहले से ही था हमारे पास टेबल में। यहाँ पर किधर है टोटल सेल्स, हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट तो नहीं है। टोटल प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स से, तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन निकल आएगा। टोटल प्रॉफिट यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, और सम ऑफ प्रॉफिट करूंगा मैं यहाँ पर, ये हमारे पास जो है हमें टोटल प्रॉफिट दे देगा। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल करता हूँ, और अब जो है ना मैं यहाँ पर इनका जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा या प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगा। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स करूंगा तो हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन निकल आएगा। तो मैं प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर निकालता हूँ, इक्वल टू डिवाइड यहाँ पर करूंगा टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास था, टोटल प्रॉफिट वो डिवाइड करूंगा टोटल सेल्स के साथ, टोटल सेल्स के साथ, सॉरी टोटल सेल्स है जी, टोटल प्रॉफिट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया सेल्स के साथ। और यहाँ पर अल्टरनेट रिजल्ट जो है ना वो मैं जीरो सेट कर लूंगा। अगर यहाँ पर वैल्यू टोटल प्रॉफिट में हमारे पास जीरो हुई, तो जीरो डिवाइडेड बाय जो है ना जब कोई भी वैल्यू होगी तो इन्फिनिटी ना जाए, उसको जीरो के हिसाब से सेट कर दे। तो अब मैं जो है ना इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो आप चेक करेंगे हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ गया होगा। हम यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ हमारे पास जो है ना वो 0.13 मतलब 13% जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन है। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ जैसे सॉरी परसेंटेज की फॉर्म में, ये हमारे पास 12.56 मतलब ऑलमोस्ट जो है 30% प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया है। ये आज के तमाम डेस्क से जो मैंने क्लियर किया, आई होप जो है ना ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी। आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, अदरवाइज जो आपको मेरे समझाने से उस हिसाब से चीजें समझ नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो वीडियो को अगर समझ ना आए दोबारा लाजमी देखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह आप जो है ना वो आपके लिए ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी ईजी हो जाएंगी। मेरा मकसद आपको लॉजिक जो है ना वो एक्सप्लेन करना, लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज।